वेलकम बैक दोस्तों। आज का मार्केट वीकली आउटलुक ज़रा अलग रहेगा। मैंने सोचा कि आप लोगों से मुलाकात करूं, तो आज मैं यहाँ हूं। इंडियन मार्केट जो है वो मंडे को ईद के कारण बंद है और यूएस मार्केट्स भी मेमोरियल डे के कारण मंडे को बंद है। कोरोना वायरस की बात करूं तो कोरोना वायरस जो है पूरी दुनिया में फैलता चला जा रहा है और आज के डेट में करीब 55 लाख केसेस और 3.46 लाख डेथ्स हो चुका है। अमेरिका में 16 लाख से ज़्यादा केसेस और 99,000 डेथ्स अभी तक कोरोना वायरस के कारण हो चुका है। इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी केसेस की रफ्तार जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और अभी 1,40,000 केसेस और करीब 4,000 प्लस डेथ्स इंडिया में भी हो चुके हैं, जो काफ़ी एक चिंता की बात है। इसके साथ ही लॉकडाउन रिलैक्सेशन शुरू हो गया है, तो हमें ये देखना है कि आने वाले हफ्तों में कब तक ये कोरोना वायरस जो है वो पीक आउट करता है, क्योंकि वो काफ़ी अहम और इम्पॉर्टेंट रहेगा इंडियन इकोनॉमी के लिए। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में लास्ट वीक एक तेज़ी देखी गई थी, जिसका कारण ये था कि ओवरऑल जो वर्ल्ड ओवर जो लॉकडाउन रिलैक्सेशन की खबरें वो एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह उसे देखी गई और जो वैक्सीन ट्रायल्स हैं कोरोना वायरस के, उनमें भी पॉजिटिव न्यूज़ के कारण इन कारणों ने मार्केट्स को, ग्लोबल मार्केट्स को लास्ट वीक सपोर्ट किया था। लेकिन फिर ये खबर आई कि चाइना ने हांगकांग पे एक सिक्योरिटी बिल लाने की बात की है और इसके साथ ही यूएस सेनेट ने एक बिल पास किया है जिसमें जितनी भी चाइनीज कंपनीज जो यूएस स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैं उन्हें अनलिस्ट होना पड़ेगा। तो ये दो नेगेटिव न्यूज़ थे जिनका लास्ट वीक मार्केट्स पे असर देखने को मिला। मार्केट्स की बात करूं तो यूएस मार्केट्स में लास्ट वीक एक पॉजिटिव मूवमेंट देखी गई। डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक, इन सब में 3% प्लस की तेजी देखी गई। जर्मन इंडेक्स डैक्स में 6% की तेजी देखी गई। ब्रिटेन के FTSE में 3% प्लस की तेजी देखी गई और फ्रांस के CAC 40 में 4% की तेजी देखी गई। एशियन मार्केट्स की बात करूं तो जहां एक तरफ जापान के निके में 1.7% की तेजी देखी गई, वहीं चाइना के शंघाई कॉम्पोजिट में ऑलमोस्ट 2% की गिरावट देखी गई। इंडियन मार्केट्स की बात करूं तो लास्ट वीक इंडियन मार्केट्स में निफ्टी में 1.7% की गिरावट देखी गई, वहीं सेंसेक्स में 1.4% की गिरावट देखी गई। एक अच्छी बात यह रही कि इंडिया विक्स, जिसे फियर फैक्टर या वोलेटिलिटी इंडेक्स कहते हैं, उसमें 15% की गिरावट देखी गई पिछले हफ्ते, जो ये बताता है कि इन्वेस्टर जो फियर है वो घट रहा है, जो एक अच्छा साइन है मार्केट्स के लिए। चाइना और यूएस के बीच बढ़ता टेंशन और साथ में अभी जो मोरेटोरियम पीरियड बढ़ा के 31 अगस्त तक कर दिया गया है, तो उससे भी बैंकिंग जो है, बैंकिंग सेक्टर पे एक नेगेटिव असर देखने को मिल रहा है। साथ साथ आरबीआई ने जो 40 बेसिस पॉइंट्स का सडन रेट कट किया, उसके बाद भी मार्केट्स में जो है एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। कमोडिटीज की बात करूं तो जहां गोल्ड में एक वीकनेस देखने को मिली, वहीं सिल्वर में पिछले हफ्ते 3.5% की तेजी देखी गई। सबसे ज्यादा बढ़त जो है वो क्रूड ऑयल में देखी गई, जिसमें 12.6% के गेन्स पिछले हफ्ते देखे गए। ग्लोबल लॉकडाउन रिलैक्सेशन, प्रोडक्शन कट और जो डिमांड है उसमें रिवाइवल के कारण क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो सपोर्टेड रहे। इसके अलावा यूएस वीकली जो इन्वेंट्री आती है वो भी क्रूड ऑयल के लिए पॉजिटिव रहा, जहां एक्सपेक्टेशंस 1.7 मिलियन बैरल्स प्लस के आने का था, वहां -5 मिलियन बैरल्स इन्वेंट्री का डेटा आया। तो इस कारण से क्रूड ऑयल प्राइसेस भी सपोर्टेड रहे लास्ट वीक। करेंसी फ्रंट पे बात करूं तो रुपया अगेंस्ट द डॉलर, उसमें एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है और जो रेंज फिलहाल दिख रहा है वो 75 और 76.40 के बीच का ही रेंज फिलहाल कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए देखा जा सकता है। लास्ट वीक FIIs की 6,920 करोड़ की सेलिंग देखी गई, वहीं DIIs की 3,938 करोड़ की बाइंग देखी गई। निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है, जिसे PCR कहते हैं, वो 1.25 है, तो वो ये बताता है कि सिस्टम में पुट्स ज्यादा हैं कंपेयर टू कॉल्स। इस थर्सडे को मंथली एक्सपायरी भी है और यदि मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो मे सीरीज के कॉल ऑप्शन में 10,000 और 9,500 ये दो स्ट्राइक्स में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। और यदि मैं पुट्स की बात करूं तो मे सीरीज में 9,500 और 8,500 इन दो पुट ऑप्शंस में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करूं तो BSE टेलीकॉम इंडेक्स
में 6% की तेजी देखी गई, तो वो बेस्ट परफॉर्मर था। वहीं बैंक इंडेक्स जो है निफ्टी बैंक में 8% की गिरावट देखी गई, जो वर्स्ट परफॉर्मर रहा पिछले हफ्ते। इंटरनेशनल मार्केट्स और डोमेस्टिक मार्केट्स में इस हफ्ते जो की इवेंट्स हैं उनमें जर्मनी का Q1 जीडीपी, कंज्यूमर सेंटिमेंट और इन्फ्लेशन डेटा है। यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, न्यू होम सेल्स डेटा, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर, सेकेंड क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स, इन्फ्लेशन डेटा और मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा। और यूएस फेडरल रिजर्व का बेज बुक रिलीज होगा जो यूएस इकोनॉमी के बारे में बताता है। ये जो बुक है वो यूएस फेडरल रिजर्व साल में 8 बार रिलीज करता है, तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट और अहम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रहते हैं यूएस इकोनॉमी के बारे में। इसके साथ ही यूरोजोन का कोर इन्फ्लेशन डेटा भी है। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट डेटा ईयर ऑन ईयर वो भी इस वीक रिलीज होगा। सारी नजरें जो हैं वो कोरोना वायरस किस तरह से आगे फैलता है उस पे टिकी हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यदि पीक आउट होता है तो वो एक अच्छा साइन होगा, क्योंकि उसके बाद ही अभी आप देख सकते हैं कि इंडिया में लॉकडाउन रिलैक्सेशन चल रहा है, एक इकॉनमी को जो है वो किक स्टार्ट करने की बात की जा रही है और एफर्ट्स किए जा रहे हैं। लेकिन जब तक कोरोना वायरस के ग्रोथ पे काबू नहीं लगती है, मतलब जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी रफ्तार नहीं घटती है, तब तक एक सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न मार्केट्स के लिए बना रहेगा। साथ में ये भी लगता है कि सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है उसे मार्केट्स ने बहुत पसंद नहीं किया है। इस हफ्ते यूएस चाइना टेंशन, FII सेलिंग और कुछ की कंपनीज के क्वार्टरली अर्निंग्स का इफेक्ट भी मार्केट्स पे देखने को मिलेगा। तो जो कंपनीज हैं जिनके नतीजे डिक्लेयर होंगे उनमें HDFC, VIP, टोरेंट फार्मा, सन फार्मा, लुपिन, डाबर इंडस्ट्रीज, TVS मोटर्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स और वोल्टास हैं। साथ साथ मंथली वीकली एक्सपायरी के कारण भी हमें इस हफ्ते वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। निफ्टी के ट्रेंड के बारे में बात करूं तो निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड साइडवेज है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो अभी भी वीक है। सपोर्ट 8,800 और उसके बाद 8,400 पे है, वहीं रेजिस्टेंस 9,400 और उसके ऊपर 9,650 पे है। बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा वीक है, उसका सपोर्ट 16,700 और उसके बाद 16,100 पे है और रेजिस्टेंस 18,200 और उसके ऊपर 19,400 पे। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे सेफ और सब्सक्राइब करना याद रखें। थैंक यू।